दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको सेशन भी रहता है यहाँ पे, और कंफर्टेबल तरीके से आप घर पे आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सुविधा मिल जाता है। अब देखो जी, ये है हमारा कोड GJT10। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप हमारा या फिर किसी का भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिएगा तो आप बिल्कुल उनका फ्री क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, GJT10 हमारा कोड है। अगर आपको किसी भी सर का स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है तो GJT10 डालिए और बिल्कुल फ्री क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का वज्र नाम का बैच शुरू हो चुका है, एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि हम लोग का 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक ये पूरा बैच चलेगा। तो इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलो जी, यहाँ पे इंदिरा एक करके बैच एक और स्टार्ट है, जो कि एयरफोर्स XY के लिए और नेवी SSR के लिए। ठीक है, नेवी SSR AA के लिए बैच शुरू हो चुका है, वो भी आपका 12 जनवरी से, और ये बैच हम लोग का चलने वाला है 10 अप्रैल तक। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJT10 डेफिनेटली 10% ऑफ। ठीक है, अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा, 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा, क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन को समझे थे। तो दोस्तों, उसके आगे लेवल के क्वेश्चन को भी आज समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करते हैं विथ ट्रिक के साथ समझेंगे क्वेश्चंस को। कैसे लॉन्ग मेथड से, प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझेंगे, और ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझेंगे। तो सभी चीज़ों को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ चुका है अपना पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि मनोज ने 20 रुपये में 24 पेन खरीद कर 24 रुपये में 20 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम क्वेश्चन कल इसका भी बताए थे कि किस टाइप से सॉल्व होंगे। तो देखिए दोस्तों, जितना सामान हम खरीदेंगे उतने सामान को बेचना होगा। ठीक है, जितने सामान को हम खरीदेंगे उतने सामान को टोटल को बेचेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेंगे हम, क्या करेंगे, वस्तु, एक तरफ लिख लेंगे उसका मूल्य। ठीक है, पहले देखिए कितना वस्तु खरीदा, क्रय मूल्य, पहले CP क्रय मूल्य, कितना वस्तु खरीदा, तो 24 पेन खरीदा, कितना में, 20 में, 24 पेन खरीदा 20 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया है, 24 रुपया में 20 कलम की दर से बेच दिया है। तो बेचेगा कैसे, तो मूल्य कितना होगा, 24 रुपये में 20 की दर से बेच दिया है, तो बेचा कितना, 24 रुपया में कितना बेचा, 20। ये क्या हो गया, SP हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कल कि जितना सामान हम खरीदेंगे उतने सामान को टोटल बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 24 सामान खरीदा है और बेचा कितना है, 20 ही सामान, तो इस दोनों को बराबर करना होगा। तो नीचे वाले में से ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाले से नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 20 से गुना किए हैं तो इसके मूल्य में भी 20 से गुना कर देंगे, 24 से यहाँ भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये दोनों तो बराबर हो गया, 24 दूनी 48, 480 वस्तु हो गया, टोटल दोनों का बराबर होगा। ठीक है, और मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, 400 का 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूनी 48, 6 9 8 17, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपया, खरीदे कितना में, 400 रुपये में, बेचे हैं कितना में, 576 में। ठीक है, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ है, यहाँ पे हमको क्या हुआ, ये लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ, 176 रुपये हुए ना।
400 में खरीदे और 576 में बेचे तो लाभ हमें हुआ 176 रुपया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है तो यहाँ पर क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। कितना लाभ हुआ, 176 लाभ हुआ। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। तो 400 और गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से ये कट जाएगा और 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16, मतलब लाभ कितना परसेंट हो गया, लाभ परसेंट बराबर हो गया 44%। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है ये नहीं पता है हमको, लेकिन यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो हमको क्या होता, 35 रुपया ज़्यादा मिलता। 35 रुपया ज़्यादा मिलता तो वस्तु का लागत मूल्य बताए, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य बताए, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब CP, यही हमको बताना है कि CP कितना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 20% पर बेचते थे तो कितना मूल्य होता था ये नहीं पता है हमको, लेकिन अगर हम 25% पर बेचते तो हमको कितना रुपया मिलता, 35 रुपया अधिक मिलता, ठीक है। तो हम जो वस्तु खरीदते हैं वो कितना परसेंट होता है, क्रय मूल्य जो होता है कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 20% से अगर हम 25 पर जाएंगे तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 5% का। अगर हम परसेंटेज में अगर 5 बढ़े हैं तो रुपया कितना बढ़ गया, 35, ठीक है। मतलब ये 5% जो है वो किसके बराबर है, 35 के बराबर है। इसीलिए 100% जो होगा वो जिसके बराबर होगा वही होगा हमारा क्रय मूल्य। इसीलिए 1% यहाँ से क्या निकलेगा, 35/5, ठीक है। इसीलिए 100% के लिए क्या हो जाएगा, 35/5 गुने 100। 5 से 1 कटेगा, 20 से 5 दूनी 10, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। तो यही आ गया अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 700 रुपया। ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% पे होते हैं, ठीक है। तो देखिए 20% पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर, तो 20% लाभ हमने लिख लिया। लेकिन उसी को अगर 25% लाभ पर बेचते, मतलब लाभ को अगर हम 5% बढ़ाएंगे तो रुपया कितना बढ़ जाएगा, 35 रुपया बढ़ जाएगा। तो 5% जो था वो 35 के बराबर था, इसलिए 100% जो होता है हमारा क्रय मूल्य होता है। तो 100% का निकाल लिए तो हमको क्रय मूल्य पता चल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं आप अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों देखिए आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। इसमें कहता है कि एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से, ठीक है। उसको एक वस्तु पर क्या होता है, 25% का लाभ हो जाता है और एक वस्तु पर 25% का नुकसान हो जाता है, ठीक है। 2 वस्तु खरीदा है, 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य हो जाएंगे 1600 रुपये, ठीक है। एक वस्तु पर उसको जो है ना उसके क्रय मूल्य का 25% लाभ हो गया और दूसरे वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 25% लॉस हो गया। तो बताना है आपको कि इस पूरे सौदे में उसको कितना प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है, अगर दोनों वस्तु सेम रेट से खरीदे, ठीक है, कंडीशन समझिएगा, दोनों वस्तु अगर सेम रेट से खरीदता है, फिर उसमें उस दोनों वस्तु में एक वस्तु पर जितना लॉस होगा दूसरे वस्तु पर उतना अगर प्रॉफिट हो जाए तो पूरे सौदे में क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जैसे देखिए कोई वस्तु 2 वस्तु खरीदेंगे, सेम रेट में दोनों को खरीदेंगे, ठीक है। अगर एक खरीदे हम 500 रुपया में तो दूसरा भी 500 रुपया में, ठीक है। क्रय मूल्य दोनों का सेम होना चाहिए और फिर एक वस्तु पर जितना लाभ होता है दूसरे वस्तु पर अगर उतना हानि हो जाए तो पूरे सौदा में ना क्रय मतलब ना लाभ होगा ना हानि होगा। देख लीजिए जैसे अगर 800 रुपया में एक वस्तु खरीदे हैं, 800 रुपया में दूसरी वस्तु खरीदे हैं, तो क्या होगा, 800 रुपया का क्या हो जाएगा, 25% एक में फायदा हो गया, 25% का मतलब 25/100 और दूसरे में क्या हुआ है, 25% का लॉस हो गया, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। तो एक वस्तु जिसमें लाभ हुआ है वो कितने में बिकेगा, 800 उसका क्रय मूल्य है, लाभ हो गया 200, तो वो बिक जाएंगे कितना में, 1000 में। और दूसरा वस्तु जिस पर 25% का हानि हुआ है, ठीक है, तो वो कितने में बिकेगा, 800 क्रय मूल्य है, 200 का लॉस होगा तो 600 में बिकेगा। फिर भी तो दाम कितना हुआ, 1600 में ही बिका, दोनों वस्तु 25% का लॉस करके या 25% का हानि फायदा करके, ठीक है। तो दोनों वस्तु वैसे भी 1600 में खरीदे थे और 1600 में बेचे भी, तो न लॉस हुआ न फायदा हुआ, ठीक है, न प्रॉफिट हुए न लॉस हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में ऐसे ही देख के आप जैसे सॉल्व कर देंगे, न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन सभी को सॉल्व करके दिखाइए, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि उस वस्तु को 2000 में बेचने पर फायदा होता है। ठीक है, जितना फायदा होगा 2000 में बेचने पर उतना ही नुकसान होगा 1800 में बेचने पर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से बताइएगा कि कौन से ऑप्शंस अपने आंसर होंगे। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मित्र को अपने शेयर कीजिएगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा ना, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई वस्तु है, उसको कितना में बेचे मतलब कि दो दे देगा क्या, विक्रय मूल्य, मतलब एक विक्रय मूल्य छोटा वाला दे दिया, एक विक्रय मूल्य बड़ा वाला दे दिया। एक पर क्या होता है, हानि होता है, एक पर लाभ होता है। जितना हानि होगा कम वाले पर बेचने पर उतना ही लाभ होगा ज्यादा वाले पर बेचने पे। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2000 और 1800 को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 18 कितना हो जाएगा 3800 बट्टा 2, कैंसिल करने पर कितना आ रहा है 1900। ठीक है, मतलब 1900 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर 1900 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य है तो 1800 में अगर हम इस वस्तु को बेचेंगे तो 100 का नुकसान होगा, अगर हम 2000 में बेचेंगे तो 100 का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ से हमको वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो ये था अपना ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत है कहीं भी तो जरूर बताइए कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन और किस टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, बहुत ही प्यारा सा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ए होंगे, बी होंगे कि सी होंगे या फिर डी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x वस्तुओं का मतलब x किताबों का क्रय मूल्य जो है 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो और लाभ कितना होता है, 50% होता है। तो x का मान क्या है, x का है क्या है, यहाँ पर कितने किताबों का क्रय मूल्य होगा ये बताना है। ठीक है, x जो है किताबों की संख्या है, तो इसका मान बताना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास है बस 30 सेकेंड, आप इतने में सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने तो सॉल्व कर ही लिया होगा, आंसर भी आप लोग अपना निकाल ही चुके होंगे, सही होंगे, उम्मीद करते हैं आंसर एकदम सही ही होगा। ठीक है, तो देखिए x किताबों का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो x किताबों का क्या क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 किताबों के विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित करते हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी बाई एसपी, मतलब सीपी और एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 रहेंगे इधर, x इधर से चला जाएगा भाग में, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया, 10/x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाभ कितना हो रहा था, 50%। तो 50% को अगर हम बट्टा में लिखे तो कितना हो जाएगा, 50/100, ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2। तो नीचे वाला लाभ हो रहा है, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाले क्या हो जाएगा, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, हानि हो रहा है तो हानि हो जाएगा। तो ये क्या है, लाभ है। मतलब मान लीजिए यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, खरीदे हमने कितना में वस्तु को, 2 रुपये में, और बेचेंगे कितना में, 1 लाभ करके बेचेंगे ना, 1 फायदा करके बेचेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात आया 2/3, और यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात आया 10/4। तो इस दोनों के अनुपात को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो 10/x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो 2x बराबर 30 है, तो x का मान क्या आ गया, 30/2 भाग देने पे 15। ठीक है, तो अपना सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है, कष्ट लग रही है, समझने में कहीं दिक्कत है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जानते भी होंगे पहले से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों सॉल्व करके आप सभी बताइएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही कम समय देंगे, 30 से 35 सेकेंड का समय मिलेगा, उतने में आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, बताने हैं।
इस क्वेश्चन में कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा क्या, लाभ होंगे कि हानि होंगे, ये बताने हैं आपको। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लगता नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, समझने में कोई परेशानी होगी। आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर मालूम है आपको तो सॉल्व करके आप अपना आंसर बताइए, फीडबैक दीजिए कि कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो देखिए फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके में, सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रम, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो जस्ट ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 16 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है, मतलब 16 वस्तुओं का क्या है, एसपी है, बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, मतलब 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। यहाँ से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी को ले आए हैं इधर, तो अब 16 को ले जाना पड़ेगा उधर, मतलब 12/16 आ गया अनुपात। ऊपर वाला है क्रय मूल्य और नीचे वाला है विक्रय मूल्य, मतलब 12 में हमने खरीदा और 16 में बेच दिया। 12 में खरीदे हैं, 16 में बेचे हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा, 4 रुपया हमको लाभ हो गया। मान लीजिए 4 रुपया नहीं, 4 वस्तुओं के बराबर, ठीक है, 4 लाभ हो जाएगा। अगर 12 में हम खरीदे हैं कोई सामान, 16 में बेचे हैं, तो लाभ कितने का हुआ, हमें 4 का लाभ हुआ। और 4 का लाभ हुआ तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ हुआ है तो हमको पता चल गया लाभ, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना, मतलब जितना लाभ हुआ है वो, और क्रय मूल्य क्या है 12, और गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 12 4 16, 4 का लाभ हुआ किस पर, एसपी सीपी। देखिए यहाँ लाभ नहीं हुआ है, 12 में क्या किए हैं, सेलिंग प्राइस, 12 में बेचे हैं, ठीक है। सीपी कितना था 16, 16 में खरीदे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हानि होगा, मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, ठीक है। तो देखिए 16 में हम खरीदे थे वस्तु को, बेचे हैं कितना में, 12 में, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 4 का हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना हानि हुआ बट्टा क्रय मूल्य कितना है 16 है, ठीक है, और गुने 100, 4 से 4 कटेगा ये, और ये कट जाएंगे 25 से, मतलब 25% क्या हो गया अपना, हानि हो गया है। तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर, यहाँ देखिए, यहाँ लाभ होना चाहिए, ठीक है, लाभ हानि, हानि 25% हानि, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अपना एकदम करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे पता चल गया आपको। क्या था, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य था, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। तो 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, सीपी के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या एक्स का वैल्यू निकाला था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी दिए थे हमने। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद अपना एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है, वो भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एकदम इजी मेथड में, एकदम इजी वे में सॉल्व कर देंगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे। वैसे क्वेश्चंस अगर इस टाइप के अदर क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों सॉल्व करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। x सामान का विक्रय मूल्य, मतलब x क्या है, सामान की संख्या है, उतने कितने सामान का विक्रय मूल्य जो है बराबर है किसके, 3 सामान के क्रय मूल्य के। तो और लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ नहीं हानि दिया हुआ है, और हानि दिया हुआ है 40%। तो x का मान हमसे पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करके आप लोग फटाफट से बताएंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था बहुत ही प्यारे तरीके से, वैसे ही सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन भी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप लोग बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों से ही कि आप लोग ही बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिया है 4 5 8 9, ठीक है, 4 5 8 और 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे भी जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। इससे जस्ट एक क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन था ना, उसी का जस्ट सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा जो एक चैनल के बारे में आपको बताया था, हम अपने चैनल के बारे में, एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या के बारे में, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं है, कोई नहीं जा रहे हैं, न कोई सब्सक्राइब, न कोई कुछ। वीडियो देख के कम से कम उस पर कमेंट कर दीजिएगा, आप अपने चैनल के, इस चैनल का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, उस पर कमेंट में बताइएगा, हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों उस पर भी जाके थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हमको बस थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों आप लोगों से, प्लीज। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का, x सामान का क्या है विक्रय मूल्य दिया हुआ है
तीन सामान के क्रय मूल्य के, मतलब यहाँ देख लीजिए एक्स सामान का क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, तीन सामान के क्रय मूल्य के, मतलब तीन सामान के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सीपी एसपी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, एसपी सीपी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर एसपी को रहने दिए हैं, सीपी को इधर लाए हैं, तो अब एक्स को उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा इसका रेशियो 3/x। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। हानि कितने प्रतिशत का हो रहा है, 40% का, 40% का हानि हो रहा है। अगर 40% को हम फ्रैक्शन में लिखे, भिन्न में लिखे, तो 40/100 लिखेंगे, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, बट इसका कितना आया फ्रैक्शन, 2/5। तो आपको हम बताए हैं ना कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमेशा नीचे वाला होता है। अगर लाभ हुआ है तो ऊपर वाला लाभ होगा, हानि हुआ है तो नीचे वाला हानि, मतलब ऊपर वाला हानि होगा। तो हानि हुआ है ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीपी और एसपी, यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो निकाले हैं, तो यहाँ भी एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। खरीदा हमने कितना में वस्तु को, 5 में, बेचेंगे कितना में, 2 का लॉस करके बेचेंगे, मतलब 3 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एसपी सीपी का रेशियो 3/5, यहाँ से 3/x, तो 3/x को 3/5 के बराबर कर देंगे। 3 से 3 कट गया, x का मान क्या आ गया, 5। इस क्वेश्चन को भी समझने में दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन जितना भी आएगा ना, सभी को इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा। एक्स सामान का विक्रय मूल्य था तो एक्स एसपी कर दिए, 3 सामान का क्रय मूल्य था तो 3 सीपी कर दिए। यहाँ से हम निकालेंगे उस वस्तु का रेशियो एसपी और सीपी का। ठीक है, और जो लाभ हानि दिया रहेगा उसका रेशियो अलग आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं पहले से ही जिस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जस्ट आपके लिए है, आप ही को सॉल्व करके बताने हैं इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे दिया, अनुपात दे दिया पहले से ही, तो हमको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप लोग बताएंगे कि कौन से होंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कर देंगे क्लास को यहीं पे। ठीक है, तो फिर देखेंगे कल के वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया 20/23, तो लाभ परसेंट होगा, ये तो दे दिया है कि लाभ होगा ही होगा, लेकिन लाभ कितना होगा ये आपको बताना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ट्रिक, थोड़ा सा बस माइंड लगाने होंगे। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य क्या है, सीपी, और विक्रय मूल्य क्या है, एसपी। दोनों का अनुपात कितना दे दिया है, 20/23, मतलब 20/23। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सीपी अगर 20 है, ये अनुपात है। ठीक है, दिया हुआ नहीं है, ये रेशियो है। तो सीपी अगर 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 23। मतलब कोई सामान अगर हम 20 रुपये में खरीदे हैं तो उसको बेचेंगे कितना में, 23 में बेचेंगे। तो क्या होगा, अगर 20 में खरीदते हैं हम कोई सामान, 23 में बेचते हैं, तो क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ कितने रुपये का होता है, 3 रुपये का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है क्या, लाभ परसेंट ना, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ, 3, और क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य था 20। ठीक है, और गुने 100, तो 20 से 20 पंचे 100 कटेगा, 3 पंचे 15%। ठीक है, तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। यहाँ लाभ कितना होगा, 15% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझने में कहीं भी दिक्कत है, डाउट है, अगर हमारी क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चैट में नहीं बताना है, नीचे में कमेंट करके बताना है। और फिर देखते हैं इसके बाद अपना एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 है तो उस वस्तु पर जो है लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताने हैं आपको। ऑप्शन है 40%, 50%, 60% और 80%। ठीक है, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन से होंगे इसके सही ऑप्शन। इसके बाद कल की क्लास में देखेंगे इससे भी थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चंस को, धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे। आप लोग बहुत जल्दी एकदम से ये हो जाते हैं कि बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा कल की क्लास में, परसों के क्लास में धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास थी तो उसमें तो
लो लेवल के क्वेश्चंस देने ज़रूरी हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक तरह के नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से उनको समझाना होता है, बहुत ही बेसिक से। तो गेस किए होंगे, गौर किए होंगे कि बहुत ही बेसिक से लेकर एकदम जीरो लेवल से लेकर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको आता नहीं है। तो देख लीजिएगा आप लोग, पूरा अपना प्रॉफिट लॉस देखिए, ठीक है। इसमें देखिए आपको किस लेवल की भी क्वेश्चंस बताते हैं, आपको किस लेवल की क्वेश्चंस समझाते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें माइंड में मत लाइएगा कि हमें आती नहीं है, ठीक है। तो आती है सभी चीज़, ठीक है, आती है सभी चीज़, लेकिन लो लेवल से स्टार्ट किए हैं। अभी कितने दिन प्रॉफिट लॉस पढ़े ही हैं, 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन हुआ ही है, कोई ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। तो बेसिक चीज़ में ही आधे घंटे के क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते हैं। तो अब लग रहा है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सभी होंगे, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री में भी क्या है, आप लोग बता रहे थे कि 10th लेवल का है, 10th लेवल का है, 3 दिन पढ़े थे, उसके बाद क्या हुआ था, लेवल बढ़ा था। उसके बाद देखे थे 12th लेवल तक के भी क्वेश्चन को, अब 12th से ज़्यादा लेवल का क्या हो सकता है, ठीक है। उस सभी क्वेश्चंस को भी देखे थे जो 2019 के एग्जाम में पूछे भी गए थे, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे ना, बस कंसेप्ट जानिए आप, धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट क्या होगा ये बताने हैं आपको। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीपी और एसपी लिख लेंगे, ठीक है। सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जो है क्या है, विक्रय मूल्य का 5/7 है, विक्रय मूल्य का 5/7 है। तो विक्रय मूल्य का ना 5/7 है, तो एसपी में 5/7, ठीक है। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया, 5/7, ठीक है। 5/7 मतलब खरीदा हमने कितने में वस्तु को, 5 में, और बेचा कितने में, बेचा 7 में। तो लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा, ठीक है। 5 में खरीदे हैं, 7 में बेचे हैं, तो लाभ कितने का हुआ, 2। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ जितना हुआ है वो, और बट्टा में क्रय मूल्य कितना था 5, और गुना 100 हो जाएगा। तो 5 से 20 कटेंगे, तो 20 दूनी 40% आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो समझने में, अगर हमारे सॉल्यूशंस, हमारे क्वेश्चंस बताने का तरीका, हमारे क्वेश्चंस बताने का स्टाइल, ये समझने में अगर कहीं आपको कोई डाउट हो रहा है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए, तब हम गलत होंगे, ठीक है। अगर हमारे बताने का तरीका आपको समझ में आता है तो हम गलत नहीं है, ठीक है। लेवल की बात रही तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, एक हम हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं बता सकते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मस्त रहिए एकदम, थैंक यू।